चार किस्म के लोगों से अल्लाह की पनाह मांगा करो, क्योंकि उन चार किस्म के लोगों से अल्लाह सख्त नफरत करता है। क़यामत के दिन उनका ठिकाना दोज़ख होगा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। प्यारे दोस्तों, यूं तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने बंदों पर गज़बनाक होता है और उनसे नफरत का इजहार फरमाता है। याद रखें, जिस शख्स से अल्लाह पाक नफरत और नापसंदीदगी का इजहार फरमाता है, इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। हमारे प्यारे नबी करीम ने इरशाद फरमाया, चार किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन ना बात करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, ना उनकी तरफ रहमत से देखेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। बहवाला मुस्लिम, निसाई, इब्न हुबन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन चार बदबख्त लोगों का जिक्र किया जाएगा जिनसे अल्लाह तबारक व ताला को सख्त नफरत है। ये उनके लिए एक बड़ी वार्निंग है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत और रहमत के बजाय गज़ब और गुस्से का इजहार करता है। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उन चार किस्म के लोगों के अलावा आम मुसलमान जब बुढ़ापे की उम्र को पहुँचते हैं तो उन पर अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें और करम नवाजी शुरू हो जाती है। घर में मौजूद बूढ़े अफराद पूरे ख़ानदान के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार से गुज़रती है और उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैफियत ज़ाहिर होती हैं। इन तमाम कैफियत की इब्तिदा मिट्टी से होती है। फिर ये मिट्टी नबातात, पौधों की शक्ल में ढलती है, सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है और ग़िज़ा खून बनाती है, जो बाद में नुत्फ़ा की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये नुत्फ़ा रहम मादर में जाकर अलका जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरहले में ये मज़गा गोश्त का टुकड़ा बनता है। फिर इसमें हड्डियां पैदा होती हैं और रूह डाली जाती है। जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसे जनीन कहा जाता है। पैदाइश के बाद इंसानी जिंदगी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगता है तो उसे रज़ी कहा जाता है। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगता है तो उसे फ़ित्न कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुंचे तो उसे सब कहते हैं। जब चेहरे पर कशिश आ जाए तो उसे गुलाम कहते हैं। जब दाढ़ी निकलने लगे तो उसे मुरहक कहते हैं। जब बलूगत को पहुंच जाए तो उसे बालिग कहा जाता है। जवान हो जाए तो उसे शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र को पहुंच जाए तो उसे रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो तो उसे केविल कहते हैं। 40 साल की उम्र में इसे शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र में इसे शख्नफानी कहा जाता है। जब उम्र के झटके खाकर मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियां कमजोर हो जाएं, जिस्म लागर हो जाए और हाफिजा कमजोर पड़ जाए तो उसे अर्ज़ल अल उमर कहते हैं। इन तमाम मराहिल के बाद इंसान आखिरकार मर जाता है और मिट्टी में दफन हो जाता है। मिट्टी से इसकी इब्तिदा हुई थी और आखिरकार वो मिट्टी में ही लूट जाता है। लिहाजा इंसान की जिंदगी का सबसे कारामद हिस्सा इसकी जवानी होती है। इस उम्र की कदर करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हदीस मुबारका में नबी करीम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जिंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंग दस्ती से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले और अपनी सेहत को बीमारी से पहले। बहवाला अलमस्त दर। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता इसके नेक अमाल उसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर वो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम इसके लिए जारी कर दिया जाता है और 2 फरिश्ते इसके साथ मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं और इसके अमाल लिखते हैं। नबी करीम ने मजीद फरमाया, जो शख्स हालन इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुंचता है, अल्लाह ताला इसे 3 बीमारियों जुनून, जुज़ुम
और बरस उसे महफूज फरमा देता है। जो 50 साल की उम्र को पहुंचता है, अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देता है। जो 60 साल का हो जाता है, अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ रुजू की तौफीक अता फरमाता है। जो 70 साल की उम्र को पहुंचता है, आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। और जो इसी साल की उम्र को पहुंचता है, अल्लाह ताला उसकी नेकियां लिखता है और उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है। फिर जब वो 90 साल की उम्र को पहुंचता है, अल्लाह ताला उसके तमाम अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है और उसे अपने घर वालों के लिए शफात करने का हक अता फरमाता है और उसकी शफात कबूल की जाती है। इसका लक़ब अमीन अल्लाह और असीरुल्लाह फी अल-अर्ज़ यानी ज़मीन पर अल्लाह का कैदी रख दिया जाता है, क्योंकि इस उम्र में इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और वो एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है। नबी करीम ने फरमाया, जब एक शख्स अर्ज़ल उम्र पर इंतहाई बुढ़ापे को पहुंचता है, तो उसके वो तमाम नेक अमाल बराबर लिखे जाते हैं जो उसने सेहत और क़ुव्वत के ज़माने में किए होते हैं। लेकिन अगर वो किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है तो वो लिखा नहीं जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम में सबसे बेहतर शख्स कौन है? आपने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे को पहुंचे और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हों, वो सबसे बेहतर है। इस शख्स ने दोबारा पूछा, और सबसे बुरा शख्स कौन है? आपने फरमाया, जो बुढ़ापे को पहुंचे और उसके गुनाह बहुत ज्यादा हों। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, इब्न आदम क़ियामत के दिन अपने रब के सामने से इस वक्त तक कदम नहीं हटा सकेगा जब तक 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। इनमें से चंद ये हैं, उसने अपनी उम्र किस चीज़ में सिर्फ की, उसने अपनी जवानी को कुन कामों में बोसीदा किया, उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 40 साल तक पहुंचा दे, तो अल्लाह ताला इससे कई बलाएं दूर फरमा देता है, जैसे जुज़ाम, बरस और शैतान के गुस्से में मुब्तला करने वाले हालात। और अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 50 साल तक पहुंचा दे, तो उसके हिसाब को आसान फरमा देता है। बहवाला मजमा अल-ज़वाइद, एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी का हर हिस्सा अल्लाह की नेमत और बेश बहा आता है, लेकिन अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुम्हें वफ़ात देगा, और तुम में से बास को अर्ज़ल यानी निकम्मी उम्र की तरफ लूटा दिया जाता है, ताकि वो इल्म हासिल करने के बाद कुछ ना जान सके। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नमाज के बाद उन चीज़ों से पनाह तलब किया करते थे, ए अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, अर्ज़ल उम्र की तरफ लौटने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और अज़म क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। इस हदीस से वाज़े होता है कि नबी करीम ने अर्ज़ल यानी निकम्मी उम्र से अल्लाह की पनाह मांगी। तो अल्लामा ऐनी लिखते हैं, अर्ज़ल उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान इतना बूढ़ा हो जाए कि इसकी समाअत और बसारत कमज़ोर हो जाए, इसके आज़ा काम ना करे, समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, और वो ना तो फ़राइज़ अदा कर सके और ना अपने ज़ाती काम। ऐसे वक्त में वो अपने घर वालों पर बोझ बन जाए और अपनी मौत की तमन्ना करने लगे। अगर इस शख्स का कोई सहारा ना हो तो ये इसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। अल्लाह ताला ऐसी उम्र से हम सब को महफूज फरमाए। अमूमी तौर पर देखा गया है कि 40 साल की उम्र के बाद इंसान के आज़ा कमज़ोर होने लगते हैं, लेकिन जिन पर अल्लाह का खुसूसी करम होता है, जैसे उलमा और औलिया अल्लाह, वो 60 साल के बाद भी मजबूत और तवाना रहते हैं और उनके हवास कायम रहते हैं। हज़रत अता ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्हों से रवायत किया है कि सूरा नहल की आयत में वर्ज़ल उमर का जो जिक्र है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है, अल्लाह के नज़दीक उसकी इज़्ज़त और करामत में इजाफ़ा होता है, इसकी अक्ल और मरिफत बढ़ती है। हज़रत इकरमा ने कहा, जो कुरान पाक की तिलावत करता रहता है वो अर्ज़ल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता। नाज़रीन किराम,
एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जब हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और बूढ़े होने लगे तो उनके बाल भी सफ़ेद हो गए। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बे की फरावानी की अलामत है। ये इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर करता है और जाहिर करता है कि वो जिंदगी के तजुर्बात से भरपूर है। ऐसे शख्स के मशवरे काबिल कदर होते हैं। अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरे ज़्यादा पसंद फरमाता है क्योंकि उनके पास जिंदगी के तजुर्बात होते हैं जो बेहतरीन फैसले करने में मददगार होते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत सी कुतुब हदीस में हमारे प्यारे नबी का फरमान आलीशान मौजूद है। 4 ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे, ना उन्हें पाक करेंगे, ना उन पर अपनी रहमत की नज़र डालेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, कस्में खाकर माल फरोख्त करने वाला। दोस्तों, जो शख्स अपना माल फरोख्त करते वक्त कसरत से कस्में खाता है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह ताला इससे सख्त नफरत करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, किस्म खाना सामान तिजारत की फरोख्त का जरिया तो है, लेकिन इससे बरकत ख़त्म हो जाती है। सही हदीस, मुत्तफ़िक़ अलैहि, और ये अल्फाज अबू दाऊद के हैं। नबी इस बात से खबरदार कर रहे हैं कि मामूली फ़ायदे या ज़्यादा कमाई के लिए झूठी किस्म खाना गुनाह है। बेचने वाले जब झूठी किस्म खाते हैं तो खरीदार उन पर एतमाद करते हुए सामान खरीद लेते हैं, लेकिन इसके नतीजे में इस तिजारत की बरकत ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि न सिर्फ मुनाफा ख़त्म हो जाए बल्कि असल कीमत भी ज़ाय हो जाए। यकीनन जो कुछ अल्लाह के पास है वो उसकी नाफरमानी के ज़रिए हासिल नहीं किया जा सकता। इस हदीस की रोशनी में ये साबित होता है कि इंसान को अपनी तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए। झूठी कस्मों और धोखे से माल फरोख्त करना सख्त गुनाह है। उलमाए किराम के नज़दीक अगर किसी मुश्किल वक्त में सच्ची किस्म खाने की ज़रूरत हो तो उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन झूठी किस्म खाना या किस्म खाने को आदत बनाना खिलाफ शर है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। नंबर 2, मुतकब्बिर फ़कीर, यानी ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोगों के सामने झूठ बोलकर जाहिर करता है कि इसके पास बहुत कुछ है। ये शख्स एक तरफ फ़कीर और दूसरों का मोहताज है, लेकिन ऊपर से तकब्बुर करता है और अपनी झूठी बरतरी दिखाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला को किसी मालदार का तकब्बुर भी पसंद नहीं, तो एक फ़कीर और मोहताज शख्स का तकब्बुर कैसे पसंद हो सकता है? ये शख्स अपनी हरकतों से ये जाहिर करता है कि वो अल्लाह के अहकामात और ख़ुश्तन इलाही से बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह के नज़दीक ऐसे शख्स का तकब्बुर मालदार आदमी के तकब्बुर से भी ज़्यादा नापसंदीदा है। नंबर 3, बूढ़ा ज़ानी। दोस्तों, तीसरा शख्स जिससे अल्लाह ताला को नफरत है वो बूढ़ा ज़ानी है। बुढ़ापे में ज़िना करने का मतलब यह है कि इस शख्स का मिजाज बहुत बिगड़ चुका है और उसके दिल में अल्लाह का कोई खौफ बाकी नहीं रहा। अहले इल्म फरमाते हैं कि ज़िना के मुहर्रिकात अमूमन ये हैं: जवानी की गर्मी, शहवानी ख्वाहिशात की शिद्दत, इल्म की कमी और कम उम्री की जज्बातियत। ये तमाम असबाब बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं जब इंसान एक तवील जवानी गुजार लेता है और ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल कर लेता है, तो उसकी अक्ल पुख्ता हो जाती है और औरतों की तरफ रग़बत और जिमा की ख्वाहिश कम हो जाती है। इस वक्त उसके पास अपनी हलाल बीवी मौजूद होती है जो उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकती है। अगर इसके बावजूद कोई बूढ़ा शख्स ज़िना करता है तो उसका मतलब यही है कि वो हित धर्म है और उसके दिल में अल्लाह का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, ना उनकी तरफ रहमत से देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा।
एक के जिनाकार गुलाम, 2 झूठा बादशाह, 3 और तकब्बुर करने वाला फकीर। बहवाला मुस्लिम शरीफ। नंबर 4 जालिम हुक्मरान। प्यारे दोस्तों, चौथा शख्स जिससे अल्लाह ताला को नफरत है वो जालिम हुक्मरान है। अल्लाह पाक ने इसे ज़मीन पर इख्तियार और हुकूमत दी ताकि वो अदलो इंसाफ करे और अल्लाह के बंदों के दरमियान हक के फैसले करे, लेकिन इसने इस नेमत की नाशुक्री की और अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह के बंदों पर जुल्म ढाया। ये हुक्मरान अपनी हुकूमत के नशे में अल्लाह को भूल गया और उसकी ज़मीन पर फसाद बर्पा कर दिया। ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ नफरत और गुस्से का मुस्तहिक ठहरता है। हालांकि अगर वो अदलो इंसाफ का रास्ता इख्तियार करता तो अल्लाह का नेक बंदा और वली बन सकता था और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे अपने अर्श का साया अता करता। ज़िना की अक़साम। उलमाए किराम ने ज़िना की 2 अक़साम बयान की है। एक फ़ेली ज़िना, अजनबी मर्द का अजनबी औरत से जिनसी अमल। शादी शुदा और गैर शादी शुदा का ज़िना, अपने महारिम से ज़िना, ज़बरदस्ती किया गया ज़िना, ज़िना बिलजब्र। 2 गैर फ़ेली ज़िना, आँख, कान, ज़बान और दिल की ख्वाहिशात पर मबनी ज़िना। अगर कोई शादी शुदा मर्द औरत ज़िना करे और शरई गवाहों या एतराफ़ से जुर्म साबित हो जाए तो इस्लामी कानून के मुताबिक इसे रज्म, संसार किया जाएगा, और अगर ज़िना करने वाला गैर शादी शुदा हो तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ज़िना की दूसरी किस्म मजाजी ज़िना। दोस्तों, ज़िना की दूसरी किस्म मजाजी ज़िना है। ये अमली तौर पर ज़िना नहीं है, लेकिन ज़िना फ़ीली की इब्तिदाई शक्ल है। उलमाए किराम ने ज़िनाई मजाजी की 5 अक़साम बयान की है। 1 ज़िना अल-ऐन। इसका मतलब है नामहरम मर्द का नामहरम औरत को शहवत भरी नज़र से देखना, या नामहरम औरत का नामहरम मर्द को शहवत की नज़र से देखना। इसे आँखों का ज़िना भी कहा जाता है। 2 ज़िना अल-इज़्न वाल-समा, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत की बात को शहवत के साथ सुनना, या नामहरम औरत का नामहरम मर्द की बात को शहवत के साथ सुनना। उसे कानों का ज़िना कहा जाता है। 3 ज़िना अल-लिसान, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत से शहवत भरी या गलत बातें करना, और उसी तरह नामहरम औरत का नामहरम मर्द से ऐसी बातें करना। उसे ज़बान का ज़िना कहा जाता है। 4 ज़िना अल-अरकान, यानी नामहरम मर्द का नामहरम औरत को शहवत से छूना, या नामहरम औरत का नामहरम मर्द को शहवत से छूना। इसे हाथ और जिस्म का ज़िना कहा जाता है। 5 ज़िना अल-क़ल्ब वाल-फ़िक्र, यानी नामहरम मर्द का दिलो दिमाग में नामहरम औरत के बारे में गलत ख्यालात लाना, नामहरम औरत का दिलो दिमाग में नामहरम मर्द के बारे में गलत ख्यालात लाना। इसे दिलो दिमाग का ज़िना कहा जाता है। सोशल मीडिया और मजाजी ज़िना। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के दौर में मजाजी ज़िना बहुत आम हो चुका है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गुनाह है और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। याद रखें, मजाजी ज़िना करने पर इंसान गुनाहगार होता है और इस गुनाह का कफ़ारा सिर्फ सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार है। दुआ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे, अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नेक बातों को समझने और उन पर अमल करने की हिम्मत अता करे। आमीन या रब अल आलमीन। दोस्तों से दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का एक खूबसूरत नाम ज़रूर तहरीर करें। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।